हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, इसमें आपको पता है कॉम्प्लेक्स में बीच में तो होता है मेटल और चारों तरफ क्या होते हैं, लिगेंड्स। अब मेटल के चारों तरफ जो लिगेंड्स होते हैं उनका पोजीशन आप 3D में अगर चेंज करते जाएंगे तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, अलग अलग ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स मिलेंगे। इन अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो होता है 4 या फिर होता है 6, वो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 वाले कॉम्प्लेक्सेस जीआई शो नहीं करते हैं। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो हमारे पास 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी कि ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। तो इन दोनों में हमें देखना है जीआई कैसे पॉसिबल है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी हाइब्रिडाइजेशन या तो होगा sp3d2 और d2sp3, बट दोनों में ही जो ज्योमेट्री है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो टेट्राहेड्रल यानी सेंटर में मेटल हो गया और चारों तरफ 4 लिगेंड्स जो है वो टेट्राहेड्रल वे में अरेंज्ड है, और यहाँ का जो एंगल है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये चारों एंगल है ना, इसमें टोटल एंगल टेट्राहेड्रल में 6 होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो आपके पास एंगल है ना, ये जितना भी लिगेंड्स है इन सब के बीच में जो एंगल है वो फिक्स्ड है, सबके सब 109 डिग्री पे है। अब मान लो यहाँ ए है और यहाँ बी है। अब इस बी को उठा के मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ से यहाँ पे जो भी लिगेंड है उसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। तो देखो ए और बी के बीच का एंगल क्या था, 109 डिग्री। अब बी को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसे मैंने यहाँ रख दिया, तब भी ए और बी के बीच का एंगल क्या रहेगा, 109 डिग्री। अब मान लो मैंने बी को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, तब भी इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, 109 डिग्री। तो हम क्या कह रहे हैं कि टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है इसमें ऑल पोजीशंस क्या है, सेम है, यानी लिगेंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है मेटल के चारों ओर। तो हम किसी भी लिगेंड को उठा के कहीं पे भी शिफ्ट करें, इनके बीच का एंगल जो है वो सेम रहेगा, पोजीशन जो है वो सेम रहेगी। मींस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नाउ हमारे पास केस है स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो हम क्या देखते हैं, स्क्वायर प्लेनर यानी कि इस तरह का कॉम्प्लेक्स है। अब देखो मान लो ये लिगेंड है ए और ये है बी। अब अगर मैं ए और बी को यहां रख रही हूं तो ये एंगल जो है इन दोनों के बीच का ये 90 डिग्री। अब अगर मैंने बी को उठा के यहां रख दिया तो ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एक पोजीशन तो क्या थी, ए के पास में बी होता 90 डिग्री पे, और दूसरी पोजीशन क्या है, ए के पास बी होता लेकिन ए के सामने बी होता लेकिन 180 डिग्री पे। तो हमारे पास 2 चॉइस है, 90 डिग्री और 180 डिग्री। जनरली हम बोलते हैं सेम लिगेंड्स 90 डिग्री पे है तो सिस मान लो, 180 पे है तो ट्रांस मान लो। तो यहाँ पे हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, है ना, 180 और 90। लेकिन जब हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो हम पोजीशन चेंज कर ही नहीं सकते। आप किसी भी लिगेंड को फ्लिप करोगे तो पोजीशन सेम ही रहेगी, एंगल वही रहेगा। तो जब एंगल वही रहेगा यानी डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो जीआई व्हाइल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो जीआई। क्यों, तो आपको समझ में आ गया कि हम इसमें 2 पोजीशंस को सेट कर सकते हैं, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये 4 कॉर्नर वाली 4 पोजीशंस है ना। आप यहाँ पे लिगेंड रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे। अब हम इन पोजीशंस को नंबर दे देते हैं। मान लो ये आपका नंबर 1 पोजीशन है, ये आपका 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और अगर हम एंगल की बात करें 1 और 2 तो यहाँ पे इनका जो एंगल है ये 90 डिग्री,
यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। 3 और 4 के बीच का एंगल ये भी आपका 90 डिग्री, और 4 और 1 के बीच का एंगल ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाली पोजीशन कौन सी है? तो हम कहेंगे 1 2, 1 और 2, फिर 2 और 3, देन 3 एंड 4 एंड 4 एंड 1। तो 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1, ये सारी पोजीशंस जो है ये 90 डिग्री पे है। तो जब सेम लीजेंड्स हमें 90 डिग्री पे मिलेंगे या 90 डिग्री वाली पोजीशंस को हम बोलेंगे सिस। नाउ अब आप देखो 1 और 3 ये जो पोजीशन है ना, लीजेंड्स जो है जस्ट अपोजिट है, ये आपकी है 180 डिग्री। और 2 और 4 ये पोजीशन भी जो है ये भी है आपकी 1 और 2 और 4 क्या है 180 डिग्री। तो हम कहेंगे एक तो 1 3 और दूसरा 2 एंड 4, दीज पोजीशंस आर एट 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वाली पोजीशंस को हम बोलेंगे ट्रांस। तो सिस और ट्रांस जो है वो हम इन एंगल्स के अकॉर्डिंग, इन पोजीशंस के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स जीआई में हम केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1 हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज MA4। अब M आपका है मेटल, A जो है वो है मोनोडेंटेड लिगेंड, और ज्योमेट्री हम स्क्वायर प्लेनर पढ़ रहे हैं। हम DsP2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है टेट्राहेड्रल में तो जीआई है ही नहीं, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, तो हम स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने बना लिया स्क्वायर प्लेनर। अब MA4 मतलब इस मेटल के चारों तरफ 4 लीजेंड है। अब हमने ये बना दिए A4। अब इसका कोई दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं, हम किसी भी लीजेंड को उठा के कहीं भी लेफ्ट राइट शिफ्ट कर दें तो वो सब कुछ सेम ही है। तो हम कहेंगे इसमें तो ये एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दूसरा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसमें जीआई नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? MA4 केस 1, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। सेकेंड हम ले लेते हैं केस 2, MA3B। अब A3B मतलब 3 लीजेंड्स तो एक जैसे हैं, A और दूसरा लीजेंड B है, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये हमने बना लिया स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब 3 पोजीशंस पे A है, तो ये हमने बना लिया A, और एक पोजीशन पे B है, तो यहां हम देख लेते B। अब इस B को उठा के मैं कहीं पे भी रख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो अभी आपके पास आ गया A सिस A, और ये मान लेते हैं हम A ट्रांस B। अब इस B को उठा के मैं यहां रख लेती हूँ, A को उठा के यहां रख लेती हूँ, तो ये B जो है इसके ट्रांस में हो जाए। बाकी 3 तो A साथ में ही है ना, तो वो तो सिस ही रहेंगे, 90 डिग्री पे रहेंगे। अब अगर इस B को उठा के मैं यहां रख लूं और A को यहां रख लूं लाइक दिस, मान लो आपको लगे कि भाई मैं पोजीशन चेंज कर दूं, तो आप पोजीशन चेंज करके देख लो। इस B को हम यहां रख देते हैं और बाकी A जो है ये A यहां आ गया और ये एज इट इज। तो देखो पहले भी तीनों A 90 डिग्री पे थे, ये सारी पोजीशंस हमने पढ़ रखी, ये पोजीशन 90 डिग्री वाली है। तो पहले भी देखो ये दोनों A 90 पे, ये भी A 90 डिग्री पे थे, अब भी ये दोनों A 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे। अब A और B ट्रांस में थे, अभी भी तो A और B ट्रांस में, यानी इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसको थोड़ा घुमा दिया तो ये बन गया। तो ये अलग अरेंजमेंट नहीं है ना, ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है, ये दोनों सेम है। तो इस A3B ज्योमेट्री का 3D के अंदर दूसरा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स केस 3, तो एक और अरेंजमेंट हम ले लेते हैं MAA2। अब ये AA जो है इसको हमने ब्रैकेट में रखा है। AA का मतलब है बाइडेंटेट लीजेंड। अब बाइडेंटेट में भी A और A मतलब दोनों डोनर आइटम क्या है? सेम है। तो AA मीन्स बाइडेंटेट लीजेंड और बोथ डोनर आइटम्स क्या है? सेम है। इसका मतलब सिमेट्रिक बाइडेंटेट लीजेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो AA हो गया सिमेट्रिक बाइडेंटेट लीजेंड। अब आपसे कहा जाए कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ, तो ये हो गया M और ये पोजीशंस होगी। अब जब भी बाइडेंटेट लीजेंड होगा तो हम उसे 90 डिग्री पे ही सेट करेंगे, यानी A और यहां A।
क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे नहीं कि आपने इस ए के सामने ऐसे ए बनाया, वो 180 डिग्री हो जाएगा तो उसमें स्ट्रेन बढ़ जाएगा, है ना, वो अरेंजमेंट नहीं पॉसिबल होता है। बाई डेंटेट को हम हमेशा 90 डिग्री पे सेट करते हैं। तो ये सेकेंड अरेंजमेंट, यहां पे भी क्या होगा, ए और ए। अब इसको हम कैसे भी सेट करें, दूसरा अरेंजमेंट तो पॉसिबल ही नहीं। अब इसको फ्लिप भी करेंगे तो क्या होगा, ये एज इट इज ही रहेगा। तो हम कहेंगे इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स है एम ए ए होल टू, यानी इसमें भी सेकेंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकेंड इसका जो हम जीआई नहीं बना सकते, दूसरा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी इसमें भी जीआई नहीं, तो नो जीआई। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस 4 जो है दैट इज एम ए ए एंड B2। अब ए बाइडेंटेट लिगेंड हो गया और B2 दो मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब अगर हम इसकी ज्योमेट्री बनाएं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं हम, तो सेंटर में हो गया M। अब हमें पता है कि जो बाइडेंटेट लिगेंड है उसको हम 90 डिग्री पे रखते हैं स्ट्रेन की वजह से, तो ये ए हो गया और ये हो गया B और B। सेकेंड अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है ना, ये ए 90 डिग्री पे, ये B 90 डिग्री पे। अब आपको लगे कि नहीं इस ए को उठा के हम ऐसे रख दें, तो 180 डिग्री पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी बाइडेंटेट लिगेंड होता है तो उसके दोनों आइटम्स को हम 90 डिग्री पे ही रखते हैं। 180 पे स्ट्रेन ज्यादा होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है उसको प्लेस करना, तो सिर्फ सिंगल अरेंजमेंट पॉसिबल है। 3D में हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो जब हम दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते मतलब इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, केस 5, केस 5 जो है दैट इज एम ए B2 की जगह हम ले लेते हैं BC। मतलब ए आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, फिर B आपका एक मोनोडेंटेट लिगेंड है और C जो है वो नेक्स्ट मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे, तो सेंटर में हमने रख दिया M और यहां पे हमें रखना है A एंड देन A, और यहां हो जाएगा B और C। अब अगर आपको लगे कि हम फ्लिप कर दें, मान लो C यहां ले जाए B यहां ले जाए, तो देखो C और B यहां ले जाओगे तो BC तो 90 डिग्री पे ही रहेंगे। अब यहां क्या लग रहा है आपको, A ट्रांस C। अब अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तब भी क्या हो जाएगा, A ट्रांस C। अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं तो C इधर जाने पे भी क्या हो जाएगा, A ट्रांस C, क्योंकि ये दोनों तो A ही है ना, तो इनके रिस्पेक्ट में कोई फर्क पड़ना नहीं। तो अब इसका भी 3D में कोई दूसरा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे यहां पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस 6। केस 6 जो है दैट इज M A2 B2। अब हम यहां चेक कर लेते हैं M A2 B2, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो हमने यहां लिख दिया और A2 B2, तो मैंने दोनों A को 90 डिग्री पे रखा, ये दोनों पोजीशन 90 डिग्री पे है, और दोनों B को भी 90 डिग्री पे रखा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक अरेंजमेंट तो ये। अब हम चेक कर लेते हैं कि A और A को 180 डिग्री पे रखें, यहाँ A है, इसके सामने A रख दूं 180 पे, और B और B को भी हम 180 पे रखें, तो क्या ये दोनों अरेंजमेंट सेम है या डिफरेंट? देखो यहां क्या था, A सिस था, B सिस है। अब यहां देखो A ट्रांस A है और B ट्रांस B है। आप समझ गए कि ये 90 डिग्री पे दैट्स वाई सिस और ये 180 डिग्री पे दैट्स वाई ट्रांस। तो हम कह रहे हैं कि हाँ ये दोनों जो है ये डिफरेंट है। आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों 90 डिग्री पे और यहाँ दोनों A क्या है 180 पे। सिमिलरली दोनों B यहाँ पे 90 डिग्री पे है और यहाँ दोनों भी 180 पे। तो ये अरेंजमेंट तो है सिस और ये अरेंजमेंट है ट्रांस। तो पहला कंपाउंड हमें ऐसा मिला M A2 B2 जिसके 3D में दो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल है, यानी 2GI। अब इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है प्लैटिनम NH3 होल 2 Cl2, यानी प्लैटिनम आपका हो गया मेटल M A2 एंड B2। तो सेंटर में तो आपके पास आ गया प्लैटिनम, यहां पे तो हम बना देंगे प्लैटिनम
और ये हो गया आपके पास NH3 NH3 और यहाँ हो गया Cl और Cl। और जो दूसरा है उसमें क्या हो जाएगा, प्लैटिनम अमोनिया अमोनिया ट्रांस पोजीशन पे और Cl भी ट्रांस पोजीशन पे। अब ये तो वही बात है, फिर हमने इसको क्यों बनाया, तो इसको बनाने का रीजन है कि ये जो आपका प्लैटिनम NH3 Cl2 है, इसका जो सिस फॉर्म है, इसके सिस फॉर्म को हम बोलते हैं सिस्प्लैटिन। सिस फॉर्म का नाम है सिस्प्लैटिन। अब इस सिस्प्लैटिन की क्या खास बात है, तो ये जो सिस्प्लैटिन है ये कैंसर की ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करता है, मींस एंटी कैंसर एजेंट है। तो बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ठीक है ना, ये कंपाउंड है, अब हम इसके सिस ट्रांस क्यों पढ़ रहे हैं, करना क्या है, लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है कि अगर मुझे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन चाहिए तो मुझे पता है कि ये कंपाउंड हेल्प कर सकता है ना, इसमें एंटी कैंसर कैरेक्टर है, लेकिन कौन से फॉर्म में, सिस फॉर्म में एंटी कैंसर कैरेक्टर है, ट्रांस का कोई लेना देना नहीं है। तो प्लैटिनम NH3 Cl2 is called cisplatin used as एंटी कैंसर एजेंट। तो आपको समझ में आ गया सिस और ट्रांस को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पढ़ने में हम इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत बार सिस फॉर्म बहुत यूजफुल है और कुछ केसेस में ट्रांस बहुत यूजफुल है, कुछ केसेस में दोनों ही काम आ रहे है ना स्टूडेंट्स। तो सिस और ट्रांस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर रखते हैं। अब हम आते हैं केस 7 पे। केस 7 जो है दैट इज M(A2)BC मीन्स A2 दो मोनोडेंटेड लिगेंड एक जैसे है, एक B है एक C है, टोटल 3 काइंड्स ऑफ लिगेंड है, इनमें से 2 सेम है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो टोटल 4 लिगेंड्स है जिनमें से 2 सेम है और बाकी के 2 डिफरेंट है। क्लियर। तो M(A2)BC, तो हमने ये लिख दिया M। A और A को हम 90 डिग्री पे रख लेते हैं और B और C को हम 90 डिग्री पे रख लेते हैं। तो एक केस तो ये हो गया। अब A और A को हम 180 पे सेट कर लेते हैं और B और C को हम 180 पे सेट कर लेते हैं। और कोई अरेंजमेंट आपको लगता है पॉसिबल है तो हम कहेंगे M(A2)BC। इसके अलावा हम इसको कहीं पे भी फ्लिप करें, देखो B यहां ले आओ, A यहां ले आओ, तो B यहां ले आओगे तो A ट्रांस B हो जाएगा। तो एक केस और बना लेते हैं। अगर हम B यहां ले आए, A यहां ले आए, तो देखो C और A तो एज इट इज है। अब B यहां ले आते हैं और A यहां ले आते हैं, तो देखो A ट्रांस B हो गया और A ट्रांस C हो गया। तो ये तो केस 1 ही है, A ट्रांस B है और A ट्रांस C है। तो बहुत बार हमें लगता है कि नहीं चेंज करके देखो, है ना। तो आप सिर्फ ट्रांस पोजीशंस चेक कर लो। देखो फर्स्ट में A सिस पे है, B C सिस पे है, तो सिस का तो काम हो गया। अब आपके पास A ट्रांस A है, B ट्रांस C है। फिर हमने कहा नहीं हम इसको फ्लिप करके देख लेते हैं, तो हमने क्या किया, A और B की पोजीशन चेंज कर दिया, तो हमारा A ट्रांस B हो गया और A ट्रांस C हो गया। यहाँ वैसे देख लो दोनों A 90 डिग्री पे है सिस पे और BC भी सिस पे, तो ये रहा A सिस पे BC भी सिस पे, यानी ये दोनों तो आइडेंटिकल है। तो ये दोनों सेम है, मतलब एक स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे भी कितने GI पॉसिबल है, 2 GI। ये हमारा केस 7। नाउ केस 8। अब हम क्या करते हैं, MABCD इस तरह का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लेना है तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लैटिनम NH3, pyridine, ब्रोमीन और क्लोरीन। चारों लिगेंड्स डिफरेंट है, दो लिगेंड्स न्यूट्रल है, 2 लिगेंड्स जो है वो नेगेटिव है। प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 है। अब इससे होगा क्या, हमें तो GI चेक करना है, तो हम क्या करते, सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना दी। अब स्टूडेंट्स चारों लिगेंड्स डिफरेंट है, तो अब आपको लगेगा हम सिस ट्रांस कैसे बनाएं। तो GI में यहाँ पे सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये है
कि कितने ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स जो है वो पॉसिबल हैं। तो एम ए बी सी डी में हम क्या करेंगे, ए की पोजीशन को फिक्स कर देंगे और इसके सामने वाली पोजीशन पे एक बार ट्रांस पे हमने बी रख दिया और सी और डी। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, ए की पोजीशन फिक्स है, इसके ट्रांस पे हमने सी रख दिया, बी और सी की पोजीशन चेंज कर दी, तो ये सी हो गया और तो ये ए ट्रांस बी, ये ए ट्रांस सी। अब हमने क्या किया, ए की पोजीशन सेम है और इसके सामने 180 डिग्री पे डी रख दिया। पहले ए ट्रांस बी था, फिर ए ट्रांस सी कर दिया, अब ए ट्रांस डी कर दिया। तो डी और सी की पोजीशन हमने चेंज की, तो ये सी और ये बी। तो टोटल जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स है वो 3 अरेंजमेंट्स है। अब आप किसी की भी पोजीशन आपको लगे कि नहीं मैं इसको फ्लिप कर लूं, इनको फ्लिप कर लूं, तो आपको घूम फिर के ये 3 स्ट्रक्चर्स ही मिलेंगे। आप रफ कॉपी में ड्रॉ करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाइए तो आपको क्या मिलेगा, सेम स्ट्रक्चर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको ध्यान रखना है एम ए बी सी डी कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 3। तो हम कहेंगे यहां पे 3GI। नाउ केस 9। अब हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स है एम ए बी होल ट्वाइस। नाउ ए बी, अब इसको मैंने ब्रैकेट में बंद लिखा है, मतलब ये बाइडेंटेड लीजेंड है। लेकिन बाइडेंटेड में भी हम क्या देख रहे हैं, एक ए है और एक बी है, यानी दोनों डोनर एटम डिफरेंट है, यानी दिस इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीजेंड। लाइक ग्लाइसिनेट पढ़ा था हमने, तो ग्लाइसिनेट जो है वो क्या है, अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लीजेंड। तो ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH2NH2 एंड COO-। तो एक तरफ तो इसका डोनर एटम नाइट्रोजन है और दूसरी तरफ इसका डोनर एटम ऑक्सीजन है। अब इसका अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल है प्लैटिनम एंड ग्लाइसिनेट Gly2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब सिस ट्रांस बनाए, यहां हम देखें कि क्या पॉसिबल है GI, तो हम चेक कर लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमने बना दी। अब आपके पास AB है और दूसरा भी AB है। हमें पता है AB को 90 डिग्री पे सेट कर सकते हैं, तो ये हमने बना दिया AB और यहां पे भी हमने बना दिया AB। एक अरेंजमेंट तो ये पॉसिबल है। अब सेकेंड अरेंजमेंट क्या हो सकता है, तो हम देखते हैं कि एक AB तो हम एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ A और ये B, और यहां हमने क्या किया, B और A, है ना। यहाँ पे मैंने A से कनेक्ट किया है, तो इसको स्विच तो कर ही सकते, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो ये B और A। अब आप क्या देख रहे हो, देखो A ट्रांस B और यहां पे भी क्या है, A ट्रांस B। जबकि अगर आप यहां आओ तो A ट्रांस A और B ट्रांस B, तो आपको 2 ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट मिले। दोनों A अगर हमने A 90 पे रखें और B 90 पे रखें तो हम इसे सिस बोल देते, और A हमने 180 पे रखा है, B हमने 180 पे रखा है, तो इसे हम ट्रांस बोल देते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। बाइडेंटेड में तो और भी इजी रहता है, क्योंकि एक को तो फिक्स ही रखना पड़ता है। अगर ये भी है तो इसको मत छेड़ो, इसको घुमा दो, है ना, चाहे इसको कांस्टेंट कर दो, इसको रोटेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा 9th केस है MAB2, इसमें हमने देखा टोटल GI हो गए 2, सिस एंड ट्रांस। तो GI होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल और 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। नाउ स्टूडेंट्स केस 10। तो केस 10 हम चेक कर लेते हैं। MAB एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, और एक लिगेंड है C और एक लिगेंड है D। तो ये तो है बाइडेंटेड लिगेंड बट अनसिमेट्रिकल, है ना, दोनों एटम डिफरेंट है। फिर C एक मोनोडेंटेड लिगेंड, D भी एक मोनोडेंटेड लिगेंड। अब क्या इसमें GI पॉसिबल है, तो हम एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना लेते हैं। ये हो गया M, सेंट्रल एटम, यहाँ कनेक्शन है A से, यहाँ है B से, और ये हमने लिख दिया C और D। अब इसको पोजीशन को चेंज कर दो, चाहे इसको चेंज कर दो, कोई एक को हम चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये A B तो हमने एज इट इज लिख दिया, C और D की पोजीशन हम चेंज कर लेते हैं, ये D और ये C। तो स्टूडेंट्स देखो A ट्रांस D, A और D 180 पे, तो A ट्रांस D और B ट्रांस C, ये भी 180 पे है। और अगर हम यहां देखें तो A ट्रांस C
और बी ट्रांस डी। तो डिफरेंट है, यहाँ तो बी ट्रांस सी था, यहाँ बी ट्रांस डी है, और यहाँ ए ट्रांस डी था, यहाँ ए ट्रांस सी है। तो हम कहेंगे दो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल है। अब हम इन्हें सिस ट्रांस नाम नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि टोटली डिफरेंट है। तो हम कहेंगे हम दो 3D में स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो जो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये कॉम्प्लेक्स जीआई शो करता है। मान लो आपके एग्जाम में लिख दिया कि एक कॉम्प्लेक्स में हमने ले लिया प्लैटिनम, ए बी में उसने लिख दिया GLY, फिर एक कॉम्प्लेक्स में उसने लिख दिया क्लोरीन, फिर यहां इसने लिख दिया वाटर। अब आपसे पूछा कि क्या ये कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो आपको पता है ग्लाइसिनेटो GLY यानी एसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो हम ए बी मान लेते हैं, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो आप चेक कर लो कि क्या इसमें 3D में पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, डिफरेंट या सेम। तो आपको अगर डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं, तो यहाँ हमने देखा दो 3D के अंदर इनके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी और टोटल GI बनेंगे 2। अब स्टूडेंट्स हम वन बाय वन सारे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें, तो हम कहेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपसे कहा जाएगा भाई हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी हो सकती है। तो पहला हम आंसर देंगे कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें GI पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि सारी पोजीशंस 109 डिग्री पे है, सेम है। लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर है इसमें GI पॉसिबल है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री वाला पोजीशन भी है और 180 डिग्री वाला भी है। ये एंगल अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा और ये वाला एंगल देखेंगे तो 180 डिग्री। तो स्क्वायर प्लेनर में GI पॉसिबल है और टेट्राहेड्रल में GI पॉसिबल नहीं है ना स्टूडेंट्स। ये एंगल आपका 180 डिग्री का है, ये थोड़ा क्लियर नहीं था, और ये जो एंगल है ये वाला ये आपका 90 डिग्री का है। तो हम कहेंगे हाँ 180 पे सेम लिगेंड्स आ गए तो हम ट्रांस बोल देंगे, और 90 डिग्री पे सेम लिगेंड्स आ गए तो हम सिस बोल देंगे। अब कहाँ पॉसिबल है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो हमने देखा था दैट इज MA4। तो MA4 में हमने चेक किया था किसी तरह का कोई ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने देखा था MA3B, तो यहां पे भी सारे अरेंजमेंट्स क्या थे, सेम, यानी नो GI। फिर हमने देखा था MA2B2, तो MA2B2 यहां हमने देखा था दो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो पहले तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और इसके GI होंगे 2। फिर हमने चेक किया था MA2BC, तो यहां पे भी क्या थे, GI पॉसिबल थी और ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स थे 2। तो 4 हो गया, MA4, MA3B, MA2BC और MA2B2 एंड MA2BC। ये हो गए हमारे 4 अरेंजमेंट। फिफ्थ जो अरेंजमेंट है ये हमने देखा था MAA2, तो ये तो सारे ही सेम है, डोनर एटम भी सेम है, तो इसमें GI पॉसिबल नहीं है। फिर हमने चेक किया था MAA देन B2, तो इसमें भी GI पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है MAA और B2 की जगह आपके पास था BC। तो हमने देखा था AA तो सेम ही था, तो यहां पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं थी। फिर 8 में हमारे पास था एसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, यानी MAB2, जैसे हमने पढ़ा था ग्लाइसिनेट। तो हमने देखा हाँ यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल थी और यहाँ GI कितने बने थे 2। फिर मोनोडेंटेट की बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स शायद हमारा छूट गया, MABCD, ABC और D। तो यहां हमने देखे थे टोटल 3 अरेंजमेंट्स पॉसिबल थे। तो हम कहेंगे MABCD ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें GI होती है और टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट 3 है। फिर
लास्ट जो अभी हमने देखा दैट इज एम ए बी एंड सी एंड डी, सी और डी मोनोडेंटेट और ए बी एसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड। तो यहां भी हमने देखा कि दो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल थे, एम ए बी सी डी, है ना स्टूडेंट्स। तो यहां हम लिख देते हैं जीआई पॉसिबल एंड टू ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे टोटल 10 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें हमने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, और नहीं होगी तो जीआई नहीं है, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट्स कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।